हरिओम, नमो नमः। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के संस्कृत विषय के द्वादश पाठ वर्षा वर्णनम का अध्ययन करेंगे। यह जो वर्षा वर्णन पाठ है, यह रामायण महाकाव्य से लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इन श्लोकों को लिखा गया है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है, आदि कवि, और आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है। रामायण जो है वो प्रथम महाकाव्य है धरती का, या ऐसा कहो पृथ्वी पर सबसे पहले जो महाकाव्य की उत्पत्ति हुई, तो प्रथम महाकाव्य के रूप में रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई। आपने रामायण देखी? रामायण में लव कुश के जो गुरु होते हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई, और रामायण के 28वें सर्ग में सर्गबद्धो महाकाव्यम, महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। जैसे हमारी पुस्तक में अध्याय होते हैं, लेसन होते हैं, पाठ होते हैं, उसी तरह से महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। तो यह जो पाठ है वर्षा वर्णनम, यह रामायण महाकाव्य के 28वें सर्ग से लिया गया है। कौन से सर्ग से लिया गया है? 28वें सर्ग से। और 28वें सर्ग का नाम क्या है? किष्किंधा कांड। रामायण में 7 कांड है। रामायण में 7 कांड है। आदो राम तपोवनादिगमनम, आदो राम तपोवनादिगमनम, हत्वा मृग कांचनम, वेदेहि हरणम जटायुमरणम, सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलनम समुद्रतरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, एतत् श्री रामायणम। ये रामायण के लिए कहा गया है। रामायण में 7 कांड है, और इस एक ही श्लोक में रामायण की संपूर्ण कथा मैंने आपके सामने संक्षेप में रख दी। राम जी का बचपन बालकांड में कहा जाता है। राम जी को वन गमन का आदेश अयोध्या कांड में प्राप्त होता है। वन में चले जाते हैं, तो अयोध्या कांड बाल कांड के बाद आ गया अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद में वन में चले गए तो अरण्य कांड। अरण्य कांड में सीता हरण। तो किष्किंधा कांड, किष्किंधा में हनुमान जी से मिलन होता है ना, हनुमान जी से मित्रता होती है, और सीता की खोज करते हैं, और खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं यहाँ से, और हनुमान जी समुद्र को उड़ने की तैयारी करते। सुंदरकांड यहाँ से प्रारंभ होता है, सुंदरकांड। और सुंदरकांड के पश्चात प्रारंभ होता है फिर समुद्र पर पुलिया बन जाती है, सेतु का निर्माण हो जाता है। तो फिर वहां से राम जी समुद्र को पार करके लंका पहुंच जाते हैं। युद्ध का नाद होता है, प्रारंभ होता है, तो लंका कांड का प्रारंभ होता है। और सीता को, रावण को मारकर, सीता को जीतकर लंकापुरी से वो वापस अयोध्या आते हैं। और अयोध्या आने के पश्चात, जिसको हम कहते हैं कि जो रामायण का जो महात्म्य है वो उत्तरकांड में कहा जाता है, और ये लवकुश कांड भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से रामायण के 7 भाग हो जाते हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो यह जो पाठ है द्वादश पाठ, हमारा जो द्वादश पाठ है 12वां पाठ, यह द्वादश पाठ वर्षा वर्णनम
रामायण के 28वें सर्ग से और किष्किंधा कांड से लिया गया है। इसमें कवि ने अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने प्रकृति के वर्णन के साथ साथ ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में जो भी प्रकृति में परिवर्तन होते हैं उनका मनोहारी मनोरम जो दृश्य है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहला श्लोक देखिए, रज प्रशांतम, साथ के साथ प्रथम श्लोक निकालिए। रज प्रशांतम सहिमो अद्य वायु निदागदोष प्रसरा प्रशांता स्थिता यात्रा वसुधादीपानां प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान्। प्रथम श्लोक में कहा गया कि रज कहते हैं धूल को, धूली जो धूल है, धूल के लिए कहा गया धूली, रज यानी धूल। प्रशांतम शांत है अर्थात धूल उड़ना भी बंद हो गया, अर्थात धूल के कण जो हैं वो भी हवा में नहीं उड़ रहे हैं। और रज प्रशांतम यानी धूल के कण, धूल के जो कण हैं वो भी शांत हो चुके हैं। और सहिमो अर्थात सहिमा अद्य वायु, यहाँ विसर्ग संधि हो रही है। सहिमो अद्य वायु विसर्ग संधि, सहिमा धन अध्य, सहिमो अध्य कौन सी संधि? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो रज प्रशांतम अर्थात धूल के कण शांत हो गए हैं। और सहिमो अद्य वायु, सहिमो अद्य वायु, सहिमा अर्थात शीतल हो गई है, अद्य यानी आज, वायु यानी वायु, वायु भी शीतल हो गया है। हो गई नहीं, हो गया। वायु को देवता भी कहते हैं पुल्लिंग में, कि धूल के कण शांत हैं और वायु भी शांत हो गया। निर्दाग दोष प्रसरा प्रशांता, निदाग दोष प्रसरा, प्रसरा का मतलब फैले हुए, निदाग दोष यानी ग्रीष्म ऋतु के जो दोष हैं, अर्थात गर्मी के जो दोष हैं जो हमारे शरीर में आ जाते हैं। गर्मी में कौन से दोष आते हैं? गर्मी पसीने के कारण फोड़े फुंसियां हो जाती है, पसीने के कारण शरीर पर मैल जम जाता है, पसीने के कारण शरीर से बदबू आने लगती है, पसीने के कारण और भी कई प्रकार की बीमारियां, तो जो हमारे शरीर पर उत्पन्न होती है वो सब दोष हैं। तो निदाग दोष प्रसरा, प्रसरा यानी फैले हुए, निदाग दोष यानी गर्मी के दोष भी प्रशांता यानी शांत हो गए हैं। स्थिता ही यात्रा वसुधा दीपाना। देखिए वर्षा में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले वर्षा काल में आज धूल के कण जो हैं वो शांत हैं, अर्थात धूल के कण नहीं उड़ रहे हैं। और वायु शीतल है, निदाग दोष प्रसरा, वायु शीतल है तो गर्मी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो निदाग दोष प्रसरा अर्थात गर्मी के जो दोष हैं, निदाग दोष, निदाग दोष से मतलब है ना गर्मी के दोष, जो फैले हुए दोष हैं वो प्रशांत यानी शांत हो गए हैं। और स्थिता ही यात्रा वसुधा दीपानाम अर्थात वसुधा यानी पृथ्वी, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसुधा का मतलब पृथ्वी, वसुधा यानी पृथ्वी, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, है ना, वसुधा, है ना, वसुधा बराबर पृथ्वी, है ना। तो स्थिता यात्रा वसुधा दीपानाम, स्थिता यानी स्थित हो गई है अर्थात रुक गई है, ही यानी क्योंकि, वसुधा दीपानाम अर्थात वसुधा यानी पृथ्वी के, अधीप कहते हैं राजा को,
पृथ्वी के जो राजा हैं उनकी यात्राएं भी स्थगित हो चुकी है, अर्थात जहाँ थे वहीं रुक गए। नदी नाले आ जाते हैं। पुराने जमाने में थोड़ी सिस्टम था ऐसा कि बस चलती है, हवाई जहाज चलता है कि जहाज चलता है। उस जमाने में जैसे 4 महीने के लिए वर्षा ऋतु लगती थी, तो जो जहाँ होता था वो वहीं पर ठहर जाता था। तो राजा लोग जो यात्रा करते थे तो वर्षा का प्रारंभ होने पर वो उसी जगह एक स्थान पर रुक जाते थे। तो राजा लोगों की जो यात्रा है वो भी एक ही जगह पर स्थित हो गई। और वर्षा ऋतु का चूंकि प्रारंभ हो चुका है, तो जो भी लोग नरा प्रवासिनो नरा, जो विदेश में रहने वाले प्रवासीन कहते हैं विदेश में रहने वाले नरा यानी मनुष्य, स्वदेशान यानी अपने देश को, इस पंक्ति को देखना, प्रवासीन कहते हैं जो विदेश में रहने वाले नरा, नरो नरा बहुवचन है, यानी मनुष्य हैं अर्थात मानव है जो विदेश में रहते हैं, वो भी स्वदेशान यानी अपने देश को, अर्थात अपने देश को यान्ति यानी वापस लौट रहे हैं। तो जो लोग विदेशों में चले गए थे वर्षा ऋतु से पहले, वो भी वर्षा काल के आते ही अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। तो पूरे श्लोक को एक बार देखिए। वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो रहा है और वर्षा ऋतु का प्रारंभ होते हुए प्रकृति में किस तरह का परिवर्तन हुआ। धूल के कणों का उड़ना बंद हो गया और वायु भी शीतल हो गई। गर्मी के जो फैले हुए दोष हैं वो भी शांत हो गए और पृथ्वी के राजाओं की जो यात्रा है वो भी एक जगह अर्थात स्थगित हो गई या स्थित हो गई, है ना, रुक गई। और जो प्रवासी नरा, जो विदेशों में गए हुए मनुष्य थे, जो विदेश में गए थे, वो भी स्वदेशान यान्ति अपने देशों को वापस लौट रहे हैं। तो इस तरह से ये पहला बहुत ही अच्छा श्लोक था, पहला श्लोक। अब दूसरे श्लोक पर चलते हैं। अब दूसरा श्लोक, समुद्वहन्त, देखिए दूसरे श्लोक को देखेंगे। समुद्वहन्त सलिलातिभारम्, समुद्वहन्त सलिलातिभारम्, बलाकिनो वारिधरा नदन्त, महासुशृङ्गेषु महीधराणां, विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। समुद्वहन्तः सलिलातिभारम्, बलाकिनो वारिधरा नदन्तः। बलाकिना कहते हैं, यहाँ पर आपको शब्द दिख रहा है, यहाँ से लेंगे। बलाकिना यानी बगलों की, बुगले होते हैं ना, बुगले, सफेद बुगले, तो बुगलों की जो पंक्तियों से वारिधरा अर्थात बादल। वारिधरा का मतलब क्या होता है? वारिधरा, वारी कहते हैं जल को, वारी किसको कहते हैं? जल को। तो धरा यानी धारण करने वाले, तो जल को धारण करने वाले कौन है? बादल। तो बलाकिना यानी बुगलों की पंक्तियों से, वारिधरा यानी बादल, पीछे कोई शब्द नहीं है यहाँ पे इसके लिए, तो यहाँ पर अपनी तरफ से कि बुगलों की पंक्तियों के समान बादल सुशोभित हो रहे हैं। बुगलों की पंक्तियों के यानी प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा होगी, उपमा नहीं होगी। कि बलाकिनो वारिधरा अर्थात बुगलों की पंक्तियों के समान बादल सुशोभित हो रहे हैं। और सलिला अतिभारम, सलिल कहते हैं, ये भी किसका पर्यायवाची है? जल का। सलिल का मतलब क्या होता है? सलिल का मतलब भी
सलिल, सलिल का मतलब भी क्या होता है? जल। तो सलिला अतिभारम, सलिला अतिभारम यानी जल के अत्यधिक भार के कारण, सलिला यानी जल के, अतिभारम यानी अत्यधिक भार के कारण, समुद्वहन्तः, समुद्वहन्तः सलिला अतिभारम अर्थात सलिला अतिभारम अर्थात जल के अत्यधिक भार के कारण। किसके अत्यधिक भार के कारण? जल के अत्यधिक भार के कारण। समुद्वहन्तः नदन्तः, समुद्वहन्तः, समुद्वहन्तः पानी यानी सलिला अतिभारम पानी के अधिक भार को। किसके अधिक भार को? पानी के अधिक भार को। समुद्वहंत उठाए हुए या ढोते हुए। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर रुक गया था, कोई व्यक्ति आ गया बीच में तो डिस्टर्ब हो गया। सलिला अतिभारम जल के अत्यधिक भार से, सलिला अतिभारम जल के अत्यधिक भार को, समुद्वहंत यानी उठाए हुए अर्थात ढोते हुए, नदंत, नदंत यानी गर्जना करते हुए। क्या करते हुए? गर्जना करते हुए। महीधराणाम, महीधराणाम देखो यहाँ पर किसके लिए कहा कि समुद्वहंत सलिला अतिभारम यानी जल के अत्यधिक भार को ढो, समुद्वहंत यानी उठाए हुए, नदंत यानी गर्जना करते हुए, महीधराणाम महत्सु श्रृंगेशु, महीधराणाम यानी पर्वतों के, महत्सु यानी ऊंची ऊंची, श्रृंगेशु यानी चोटियों पर, विश्रम यानी विश्राम करके अर्थात रुक रुक करके, पुनः प्रयांति यानी वापस आ रहे हैं। तो बादलों के लिए कहा है ना पूरे श्लोक में, महर्षि वाल्मीकि ने वर्षा ऋतु में बादल, बादल क्या करते हैं? बादलों के लिए क्या कहा कि समुद्वहंत सलिलातिभारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः। सबसे पहले तो किसके समान वो सुशोभित हो रहे हैं, उनकी शोभा किसके समान नजर आ, बादल किसकी तरह नजर आ रहे हैं आकाश में? तो बलाकिनो यानी बुगलों की पंक्तियों के समान, बलाकिनो यानी बुगलों की पंक्तियों के समान अर्थात बुगलों की पंक्तियों से, वारिधरा यानी बादल सुशोभित हो रहे हैं। और सलिला अतिभारम, अब वो बादल क्या कर रहे हैं? बुगलों की पंक्तियों की तरह तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सलिला अतिभारम, सलिला अतिभारम यानी जल के अत्यधिक भार के कारण, सलिला अतिभारम यानी जल के अत्यधिक भार के कारण, सलिला अतिभारम जल के अत्यधिक भार के कारण, समुद्वहन जल के अत्यधिक भार को, मैं भी कारण कारण बोल रहा हूँ, सलिला अतिभारम यानी जल के अत्यधिक भार को, समुद्वहंत उठाए हुए, सलिला अतिभारम जल के अत्यधिक भार को उठाए हुए, नदंत गर्जना करते हुए, महीधराणाम यानी पर्वतों की, महत्सु श्रृंगेशु यानी ऊंची ऊंची चोटियों पर, विश्रम्य यानी रुक रुक करके, पुनः प्रयांति वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रयांति तो हो गई क्रिया, प्रयांति क्या हो गई? क्रिया। और कौन वापस आ रहे हैं विश्राम कर करके, रुक रुक करके पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर? तो यहाँ पूरे श्लोक में सबसे इस प्रयांति क्रिया का कर्ता कौन है? वारिधरा। वारिधरा का मतलब बादल। ये क्या है? ये कर्ता है। वाक्य में तीन चीजें मुख्य होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। सिंपल वाक्य में तीन बातें महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर कर्ता कौन है? वारिधरा यानी बादल। बादल बुगलों के समान सुशोभित हो रहे और जल के भार को उठाए हुए, गर्जना करते हुए पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर
विश्राम करते हुए अर्थात रुक रुक करके पुनः प्रयान्ति वापस आ रहे हैं। तो आने की क्रिया, रुक रुक करके वापस आने की क्रिया बादलों के द्वारा की जा रही है, इसलिए यहाँ पर वारी धरा तो करता है और प्रयान्ति क्रिया है। अब देखिए इसमें एक शब्द आया विश्रम्य। शब्द कौन सा आया? विश्रम्य। तो विश्रम्य शब्द आया, विश्रम्य। तो इसमें ध्यान देना, वीतो उपसर्ग है और श्रम धातु है। कौन सी धातु है? श्रम। और प्रत्यय कौन सा है? यहाँ पर आपको यह नजर आ रहा है शब्द में, आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है। तो यहाँ यह नजर आ रहा है, तो यह नजर आने के कारण यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? ल्यप। धातु कौन सी है? श्रम। उपसर्ग कौन सा है? वी। तो वी उपसर्ग, श्रम धातु और ल्यप प्रत्यय से मिलकर के कौन सा शब्द बना? विश्रम्य। कौन सा शब्द बना? विश्रम्य। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सामने इसकी छोटी सी व्याकरण रही। ठीक। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। तब तक इसको तीसरा श्लोक, देखते हैं। वहन्ति, तीसरे श्लोक को देखेंगे। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति। तीसरा श्लोक देखते हैं कि वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति। देखिए यहाँ पर इस तरह से इनको जोड़ देना। वहन्ति नद्य, वर्षन्ति घना, नदन्ति मत्तगजा, भान्ति वनांता। ध्यायन्ति को जोड़ दो आप प्रियाविहीना से, नृत्यन्ति को जोड़ दो आप सिकना से और समाश्वसन्ति को जोड़ दो आप प्लवंगा से। अब इसको यहाँ तीसरी लाइन के पहले शब्द से बोले। नद्यो वहन्ति, वर्षा ऋतु में क्या होता है? देखिए इस श्लोक में पूरा वर्णन और बहुत अच्छा वर्णन। नद्यो तीसरी पंक्ति का पहला शब्द, नद्यो, इसको पहली पंक्ति के पहले शब्द से जोड़ना है। नद्यो यानी नदियां, वहन्ति यानी बहती है। घना, तीसरी पंक्ति में देखिए दूसरा शब्द घना, तो उसको पहली पंक्ति के दूसरे से जोड़ेंगे। घना यानी बादल, वर्षन्ति यानी बरसते हैं, नदियां बहती है, बादल बरसते हैं। मत्त गजा यानी मदमस्त हाथी, मत्त गजा। देखिए मत्त गजा यानी मदमस्त हाथी। कैसे हाथी? मत्त गजा, मदमस्त हाथी। क्या करते हैं? मत्त गजा, मदमस्त हाथी। नदंती, नाद करते हैं, नदंती नाद करते हैं। तो नद्यो वहन्ति, घना वर्षन्ति, मत्त गजा नदंती यानी मदमस्त हाथी जो है वो चिंगाड़ते हैं, गर्जना करते हैं वर्षा ऋतु में। और वनांता भांति, वन के जो अंतिम भाग होते हैं, अर्थात वन के जो भीतरी भाग होते हैं वो भी भांति यानी सुशोभित होने लगते हैं, उनकी भी शोभा बढ़ने लगती है। वहाँ पर जो भी दिव्य जड़ी बूटियाँ, लताएं, बेल, पुष्प जो भी होते हैं वो सब वापस जो गर्मी में सूख चुके थे वो सब हरे भरे होने लग जाते हैं। तो वन के जो कोने हैं, वन के जो भीतरी भाग हैं वो भी, अर्थात वन की भी शोभा बढ़ने लगती है। वनांता भांति यानी वन भी सुशोभित होते हैं, नदियां बहती है, बादल बरसते हैं, हाथी चिंगाड़ते हैं अर्थात गर्जना करते हैं।
और वनों के भाग अर्थात वन के भाग भी सुशोभित होते हैं। तो हमने तीसरी लाइन को हमने पहली लाइन से जोड़ा, ठीक है। अब देखते हैं, अर्थ हो गया है ना। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरी लाइन पे यहाँ से दूसरी लाइन ध्यायन्ती को जोड़ो चौथी लाइन से, दूसरी को चौथी से जोड़ना। प्रिया विहीना ध्यायन्ती, चौथी को दूसरी लाइन से जोड़ना। प्रिया विहीना ध्यायन्ती। वर्षा ऋतु में क्या होता है? पहला नदियां बहती है, दूसरा बादल बरसते हैं, तीसरा मदमस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, चौथा वन सुशोभित होते हैं, वनों की शोभा बढ़ती है। अब पांचवा प्रिया विहीना ध्यायन्ती, जिसकी प्रिया उससे अलग हो गई हो, परदेश चली गई हो, जैसे राम और सीता का वियोग हुआ था, ऐसे अगर वियोग हो गया हो या किसी अन्यत्र स्थान पर चली गई हो और वर्षा ऋतु लग जाए, नदियां आ जाए, तो ऐसे समय जो प्रिया से विहीन व्यक्ति होते हैं वो भी अपनी प्रिया का अर्थात अपनी पत्नी का ध्यायन्ती यानी ध्यान करते हैं। कई गाने बनते हैं ऐसे, मेरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती, वही वाली बात है। तो प्रिया विहीना यानी जो प्रिया रहित व्यक्ति होते हैं, प्राणी होते हैं, वो अपनी प्रिया का अर्थात अपनी पत्नी का ध्यायन्ती यानी ध्यान करते हैं वर्षा ऋतु में कि कब चौमासा पूरा होगा, कब मैं लेने जाऊं, कब लेने आएंगे। इस तरह से वो भी एक दूसरे का ध्यान करते हैं। शिकिना नृत्यंती, शिकिने कहते हैं मोर को, नृत्यंती यानी नाचते हैं। वर्षा ऋतु में मोर नाचते हैं, है ना। और प्लवंगा समाश्वसंती, प्लवंगा कहते हैं मेंढक को, मेंढक प्लवंगा, प्लवंगमा कहते हैं मेंढक को। तो मेंढक क्या करते हैं? समाश्वसंती अर्थात सुखी हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में मेंढक बड़े सुखी होते हैं, वो बड़े चैन की सांस लेते हैं। समाश्वसंती, बड़े सुखी होते हैं मेंढक, टर टर करते हैं। तो वर्षा ऋतु में क्या क्या हमें दृश्य देखने को मिलते हैं? नदियां बहती है, बादल गरजते हैं, हाथी चिंगाड़ते हैं, गर्जना करते हैं, वनों के भाग सुशोभित होने लग जाते हैं। प्रिया विहीन प्राणी अर्थात जिसकी प्रिया अर्थात पत्नी परदेश में हो, वो अपनी पत्नी का, अपनी प्रिया का ध्यान करने लगते हैं। मोर नाचते हैं और प्लवंगमा अर्थात मेंढक जो है वो समाश्वसंती, वो निश्चिंत हो जाते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। इस तरह का दृश्य होता है वर्षा ऋतु का। यहाँ पर इस श्लोक में अगर मैं कक्षा 12 के दृष्टिकोण से बताऊं तो कक्षा 12 के दृष्टिकोण से देखिए ना, ती वर्णों की आवृत्ति होने के कारण, अंति वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास, आपने कक्षा 10 वालों ने च्यवनप्राश का नाम सुना होगा, और अनुप्रास यदि हिंदी में सुना हो तो सुना हो, इस वर्ष तो क्या सुनोगे, बाकी हिंदी वाले सर से पूछना। आप बाकायदा गूगल पर या यूट्यूब पर आप सर्च करके उसको पढ़िए, अपनी आपकी पुस्तक में हिंदी की में दे रखे हैं अलंकार वगैरह, तो उनमें पढ़िए अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर अनुप्रासो शब्द साम्य, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य, जहाँ पर स्वरों की विषमता होने पर भी शब्द साम्यम अर्थात वर्ण साम्य होता है, अर्थात वर्णों की समानता होती है। स्वरों की विषमता होने पर भी वर्णों की समानता जहाँ हो वहाँ अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो वहंती वर्षंती सबसे अच्छा उदाहरण है कक्षा 12 के दृष्टिकोण से। ठीक है, आपको ये तृतीय जो श्लोक है, ये तृतीय श्लोक हो गया।
अब आप चतुर्थ श्लोक पे चलिए। वर्ष प्रवेगा। वैसे 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, चौथे श्लोक से कल देखेंगे। धन्यवाद। हरिओम नमो नमः।